Today in this video we shall discuss about the lesson plan of English Prose। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान की, क्या स्टेप रहेंगे आपका, क्या बेसिक लेआउट रहेंगे और किस तरह से हम इंग्लिश के प्रोज के प्लान को डिज़ाइन करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं लेसन प्लान ऑफ इंग्लिश प्रोज। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान की। बेसिक एंट्रीज आपके सेम रहेंगी, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन। लेकिन अब इंग्लिश में हम क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी में सब्जेक्ट के नीचे हम एक पॉइंट डालेंगे सब सब्जेक्ट या उप विषय। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन, जो भी होगा। लेकिन आज हम बात करते हैं प्रोज की, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे सब सब्जेक्ट प्रोज, उसके नीचे डालेंगे टॉपिक, जो हम टॉपिक हमको टीच करना होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे आपके। अब इंग्लिश प्रोज के जनरल ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, पोइट्री के अलग होंगे, ग्रामर के अलग होंगे, कंपोजिशन के अलग होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश प्रोज के जनरल ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। अंग्रेजी के सामान्य उद्देश्य क्या होंगे? टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पॉज एंड आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस। सेकेंड आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होगा टू इनेबल देम टू एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग। थर्ड होगा आपका टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द पैसेज बाय साइलेंट रीडिंग। चौथा आपका होगा टू इनेबल देम टू एक्सप्रेस आइडियाज़ ऑफ द पैसेज ओरली एंड इन द राइटिंग। नेक्स्ट आपका होगा टू इनेबल देम टू गेट नॉलेज इन द लेसन। इसके बाद हम बात करेंगे आगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की या विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पर आपके वही तीन होंगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जब बात करते हैं हम डायमेंशन की, नॉलेज की, या ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो क्या रहेगा? पहला, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट द लेसन द बिग मनी लेंडर। दूसरा रहेगा इसी का आपका, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग अलॉन्ग विद देयर स्पेलिंग्स। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं आपके नॉलेज डायमेंशन के। नेक्स्ट डायमेंशन रहेगा आपका अंडरस्टैंडिंग या बोधात्मक उद्देश्य। अब इसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव फ्रेम होगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट द कीवर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस इन द पैसेज। सेकेंड इन्होंने बनाया है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फैक्टर्स इन द क्लासरूम। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आपका आएगा एप्लीकेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। यहाँ पे आपका बनेगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रेजेंट ओनली रिलेवेंट आइडियाज़। सेकेंड आपका रहेगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट टीचिंग एड्स की। तो यहाँ पर जो हम टीचिंग एड्स बनाते हैं, फ्लैश कार्ड आपके हो जाएंगे और चार्ट मॉडल जो हम यूज़ करेंगे वो चार्ट मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? जैसे अब आप इंग्लिश की टीचिंग करते हैं या हिंदी की टीचिंग करते हैं तो आपके पैराग्राफ में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं, तो उन डिफ़िकल्ट वर्ड को हम फ्लैश कार्ड पे लिखेंगे और स्टूडेंट से प्रोनाउंस कराएंगे। तो जो हम फ्लैश कार्ड बनाएंगे, हमको ध्यान रखना है कि फ्लैश कार्ड हमारे इफ़ेक्टिव हों, स्टूडेंट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और जो उनका फॉन्ट साइज़ होगा वो अकॉर्डिंग टू क्लासरूम होगा, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक, जो टॉपिक आपका होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के, प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के बेस पर कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, उनके आंसर आपको बच्चों से लेना है। पीपल टीचर विल आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज। ये लिखना नहीं है आपको, बस ये समझने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा पीपल टीचर एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज़ आवर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट्स आपके आंसर देंगे, वी यूज़ फ्रिज, फूड, कूलर, फैन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बच्चे आंसर देंगे जो आपके प्रोबेबल आंसर होते हैं। यहाँ पर बच्चे और आंसर भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, व्हाट डू वी वांट टू बाय।
ऑल द थिंग्स, स्टूडेंट आंसर दे देंगे अपन आपके मनी, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, हु यूज टू कीप आवर मनी इन अर्लियर टाइम। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है मनी लेंडर। बच्चे आपका आंसर देंगे मनी लेंडर, ठीक है। तो इसके बाद आप बच्चों से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन करेंगे, डू यू नो द नेम ऑफ एनी मनी लेंडर। स्टूडेंट्स अगर आपके बता भी देते हैं तब भी उनको हम मोटिवेट करके रीइंफोर्समेंट करके बैठा देंगे। ये इस वाले प्रश्न पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ पे लिखा है एम ऑफ स्टेटमेंट, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द टॉपिक द बिग मनी लेंडर, ठीक है। और लेसन प्लान में होता है जब आपका टॉपिक निकल के आएगा तभी आपको ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक नोट करना है, उससे पहले हम ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक नोट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन में जो और प्लान थे आपके साइंस के, सिविक्स के, ज्योग्राफी के, उनमें फॉर्मेट अलग था, इसमें फॉर्मेट आपका अलग होगा, तो ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट टीचिंग पॉइंट, दूसरा पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा कॉलम आपका स्टूडेंट्स एक्टिविटी, चौथा आपका मेथड एंड टेक्निक्स हो जाएंगे, और लास्ट आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। अब हम जो आपका इंग्लिश रीडिंग में पहला टीचिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं मॉडल रीडिंग। यहाँ पर मॉडल रीडिंग में क्या है, आपको स्टूडेंट्स के सामने पैराग्राफ, बुक, जो टॉपिक पढ़ाना है उसको रीड करना होता है अलाउडली, बहुत तेज़ी से हम यहाँ पर प्रोनाउंस करते हैं, क्लास के सामने रीड करते हैं, जिससे कि पूरी क्लास को एक साथ आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे। और जो ये ब्लू कलर का यहाँ पर जो चार्ट लगा है, इसमें आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ आपको पढ़ाना है, जो कंटेंट आपको पढ़ाना है, उसको इस चार्ट पर हम लिखते हैं, पेन से पूरे पैराग्राफ को लिखते हैं। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको राइट द, यहाँ पे क्या करेंगे, राइट द कंटेंट। यहाँ जो आपको जो पैराग्राफ पढ़ाना है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इस चार्ट के ऊपर लिख के चार्ट को हम पेस्ट कर देते हैं। इस चार्ट फोल्ड कर दिया गया इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, इस पर आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो आपका पहला पॉइंट है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में क्या है, आपको स्टूडेंट्स के सामने पैराग्राफ को पढ़ना है और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपके पढ़ाए हुए पैराग्राफ को सुनेंगे और अपनी किताब में देखेंगे। तो यहाँ पर जो मेथड होता है वो मेथड हो जाता है यहाँ पर टेक्स्ट बुक मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको बताए थे, जो आप ऊपर पैराग्राफ पढ़ा रहे होंगे उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे जो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा टिपिकल होंगे, जिनका प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स एक बार में, जो बच्चे होंगे आपके, वो नहीं कर पाएंगे। तो उन टिपिकल वर्ड्स को हम अलग कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाते हैं। अब हम जैसे आपका टिपिकल वर्ड है कोई, तो उसको आप कैसे लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, आपका अगला टीचिंग पॉइंट है पीपल टीचर विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस, स्टूडेंट विल प्रोनाउंस केयरफुली। मेथड कौन सा हो जाएगा, ड्रिल मेथड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो वर्ड आपके डिफ़िकल्ट होते हैं उनको हम तोड़ के लिखते हैं, थोड़ा तोड़ लेते हैं, मतलब ब्रेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट को ही ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे हम डिफ़िकल्ट को बोर्ड पर, टू पार्ट में हमने यहाँ पर वर्ड को डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं वर्ड्स को, ठीक है। या कोई भी वर्ड है, जैसे आपका यहाँ पर हम ले लेते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर जो भी वर्ड होंगे 4-5 वर्ड को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन से लिखेंगे और उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे, हम प्रोनाउंस कराएंगे उनको, ठीक। इसके बाद क्या होगा, पहले मॉडल रीडिंग हो गई है आपके, ओके।
आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हो गया। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल का मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं आपके पैराग्राफ में, उनको हम बच्चों से क्लास में रिवाइज कराएंगे, बच्चे उनको दोबारा रिपीट करेंगे। आप पॉइंटर की सहायता से एक बार वर्ड्स को बोलेंगे, फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट, तो बच्चे आपका डिफ़िकल्ट आपके साथ दोहराएंगे, ठीक है। उसके बाद इमिटेशन रीडिंग आ जाएगी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुकरण वाचन। अब इसमें क्या है, पहले आपने रीडिंग करी थी, ठीक है, फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल किया था आपने। अब क्या होगा, पीपल टीचर विल आस्क टू द स्टूडेंट्स रीड द पैसेज लाउडली। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स से पैसेज को पढ़वाएंगे। 3-4 स्टूडेंट्स को हम क्लास में सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें, पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से, जितनी रो होंगी उस हिसाब से हम बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो उन बच्चों से हमको यहाँ पर पैसेज को पढ़वाना होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज, यहाँ पर बच्चे पैसेज को पढ़ेंगे आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है वर्ड एक्सपोजिशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या था, आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करा रहे थे। अब यहाँ पर जो वर्ड एक्सपोजिशन होगा, यहाँ पर आप वर्ड को चूज़ करेंगे और जो आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट था यहाँ पर थोड़ा हम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहला कॉलम बनाएंगे वर्ड का, दूसरा मीनिंग का, तीसरा डिवाइस का, चौथा आपका यूजेज हो जाएंगे। पहला फॉर एग्जांपल बिग्ड, तो यहाँ पर हम उसका मीनिंग लिखेंगे प्लेफुल। यहाँ पर डिवाइस आप क्या यूज़ करते हैं, किस तरह से बच्चों को आप समझा रहे हैं, तो इन्होंने सेंटेंस के माध्यम से समझाया है, राम इज़ वेरी बिग्ड बॉय, इन्होंने सेंटेंस के माध्यम से बता दिया। यहाँ पर आप सेंटेंस, एंटोनियम, सिनोनियम, डेमोस्ट्रेशन, एक्शन जैसे चाहें वैसे स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4-5 वर्ड चूज़ कर लेना है, ठीक है। वर्ड एक्सपोजिशन के बाद अगला स्टेप आपका आएगा साइलेंट रीडिंग। अब साइलेंट रीडिंग में क्या होगा, आप स्टूडेंट्स से कहेंगे कि सभी बच्चे अपने बुक्स में बिना मुंह चलाए या किसी से बात किए बिना पढ़ेंगे। तो बच्चों को आप यहाँ पर बोलेंगे प्यूपल टीचर विल आस्क टू द स्टूडेंट्स टू रीड पैसेज साइलेंटली विदाउट मूविंग योर लिप्स। तो यहाँ पर बच्चे मन में जो पैराग्राफ आपने पढ़ाया है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स विल रीड पैसेज साइलेंटली। मेथड कौन सा होगा यहाँ पर आपका, टेक्स्ट बुक मेथड, ओके। अब यहाँ पर आपको कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बना लेने हैं, बोधात्मक प्रश्न, 4-5 प्रश्न बनाएंगे, बच्चे यहाँ पर आपको आंसर देंगे। मेथड में क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग मेथड, ठीक है, तो बच्चे आंसर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जो वर्ड एक्सपोजिशन था आपका, ठीक है, वर्ड एक्सपोजिशन में क्या था आपका, इसको हम फिर इस फॉर्मेट को यहीं पर रोक देंगे। फिर जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मेट चल रहा था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है, ओके। क्योंकि वर्ड एक्सपोजिशन के बाद में आपका आया है साइलेंट रीडिंग, ठीक है। साइलेंट रीडिंग के बाद आपका है कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस, ओके। इसके बाद आपका आ जाएगा ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड क्लासरूम सुपरविज़न। तो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे ब्लैक कलर का, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्होंने प्रोनाउंसिएशन वर्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं, जो आपने बच्चों को क्लास में सही से समझाया हो बोर्ड पर, वो यहाँ पर आपको नोट डाउन कर देना, उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद वही ब्लैक बोर्ड राइटिंग क्लासरूम सुपरविजन में द प्यूपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द अबव ब्लैक बोर्ड समरी एंड विल सुपरवाइज देयर वर्क। आप बच्चों को नोट डाउन करने के लिए बोलेंगे और क्लास का ऑब्जर्व करेंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम बताएं आपको ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, जो फॉर्मेट आपको अप्रोप्रिएट लगे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको फ्रेम कर लेना है, ओके। इसके बाद लास्ट में आपका आता है होमवर्क, होम असाइनमेंट। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को होमवर्क देंगे। यहाँ पर आप किसी भी टाइप का होमवर्क स्टूडेंट्स को दे सकते हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग। तो इंग्लिश प्रोज के प्लान में फ़िलहाल इतना ही। आगे हम बात करेंगे इंग्लिश पोइट्री के प्लान की, ठीक है। प्रोज पोइट्री में कुछ स्टेप चेंज है, बाकी मैक्सिमम एक सा ही रहता है, लेकिन थोड़ी चीज़ें वहाँ पर चेंज होती हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोज की। कोई प्रॉब्लम हो